नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। अगर आप अस्थाई नौकरी की तलाश अभी भी देश में कर रहे हैं तो शायद आपको मन मार के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अस्थाई नौकरियां धीरे धीरे देश में ख़त्म होती जा रही हैं। यह बात सिर्फ बिहार की ही नहीं है, पूरे देश में स्थिति ऐसी होती जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं को सरकार ठेके पर लेके बढ़ती जा रही है, यानी ठेकाकरण हो रहा है, निजीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कई विभागों में अघोषित निजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ताज़ा उदाहरण अगर आपको समझना हो तो सेना से बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं है कि अग्निवीरों की बहाली हो रही है। 4 सालों की ही नौकरी वहां पर मिलने जा रही है और आने वाले समय में जो भी बहालियां होगी वो 4 साल वाली अग्निपथ योजना के तहत ही होने जा रही है। यह स्पष्ट हो रखा है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कैसे इंडियन रेलवे में लाखों पद खत्म किए जा रहे हैं, जो नीचे के पद हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। और यहाँ भी आने वाले समय में आपको व्यवस्था बदलती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर रेल कर्मी तैनात हुआ करते थे वहाँ पर उन चीज़ों को आउटसोर्स किया जा रहा है। कई जगह पे यह देखा गया है कि किसी कंपनी को काम दे दिया गया है, साफ़ सफाई का, चाहे रेलवे स्टेशन पे रखरखाव का, ट्रैक रखरखाव का, घोषणा जहाँ पे होती है उन सब चीज़ों को हो सकता है कि आने वाले दिनों में टिकट काउंटर से लेकर हर चीज़ वो ठेके पर चले जाए और आप फॉर्म भरते रहेंगे और आपको नौकरियाँ वही मिलेगी जो सरकार 15-20 हज़ार रुपये की देना चाहती है। बिहार में अगर बात करते हैं कमोबेश ऐसी स्थिति है। दरअसल इन मुद्दों को छेड़ने का मतलब यह था कि बिहार की हम बात करने वाले हैं। बिहार में शिक्षकों की स्थिति पर बात कर रहे हैं। एक वक्त था जब 6 लाख से अधिक स्वीकृत पद पर अस्थायी नौकरियां हुआ करती थी। लगातार पद खत्म होते जा रहे हैं टीचर के। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि एक रिपोर्ट है, प्रभात खबर ने यह रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक 2030 तक में बिहार में अस्थायी पद शिक्षकों के हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी जो है वह नियोजित शिक्षकों के जिम्मे आ जाएगी। मतलब नियोजित शिक्षक जो पिछले 3-4-5 सालों से आंदोलन कर रहे थे कि समान काम के बदले समान वेतन देना चाहिए, चाहे कि जो भी पुराने शिक्षक काम कर रहे थे उनकी सैलरी अगर देखी जाए और अभी जो नियोजित शिक्षक आ रहे हैं तो आकाश ज़मीन का अंतर है। इसी को लेकर के आंदोलन चलता रहा, सरकार से जंग होती रही, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों को निराश किया। सरकार के पक्ष में यह फैसला दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक हताशा हुई, बावजूद इसके विकल्प कुछ नहीं है। लोग अग्निवीर का विरोध करके भी फॉर्म जैसे डाल रहे हैं, वैसे भी शिक्षक को नहीं कुछ से अच्छा कुछ तो मिल रहा है, उसके लिए नौकरी तो करना ही पड़ रहा है। यही स्थिति है कि अब सरकार बहाली निकाल तो रही है, लेकिन आपके हाथ में 15,000, 20,000, 21,000 की नौकरियां थमा देती हैं। पहले देखा जाता था कि एक जो शिक्षक अस्थाई वाले होते थे उनकी सैलरी 60,000, 70,000 पहुँच जाती थी, उससे अधिक भी। लेकिन अभी जो पुराने चपरासी हैं सरकारी स्कूल में, जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, दोनों में भी अंतर है। चपरासी की सैलरी कहीं अधिक है और जो पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक, उनकी सैलरी अभी भी कम है। इस बार जो बहालियाँ चल रही हैं, छठे चरण की जो भी बहाली हुई, उनकी सैलरी तो मिली नहीं है। ऐसे में पूरे परिदृश्य को अगर आप देखते हैं तो अस्थाई पद कैसे खत्म हो रहे हैं उसको ज़रा समझना होगा। आंकड़े वाइज, डेटा वाइज फिर समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। बताया जा रहा है कि हर दिन 10 शिक्षक जो अस्थाई पद वाले थे वो रिटायर हो रहे हैं। पिछले 2 सालों का आंकड़ा दिया गया है कि 31 मार्च 2020 से अगर 31 मार्च 2022 तक के आंकड़ों को देखें तो 7,000 से अधिक अस्थाई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। अगर रफ्तार यही रही तो 2030 तक में अस्थाई शिक्षक खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सरकार बीपीएससी के जरिए अभी प्रधान शिक्षकों की बहाली कर रही है और इस प्रक्रिया में जो 40,000 के करीब शिक्षक होंगे वो नियमित शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन 40,000 शिक्षक अगर बिहार के जो हज़ारों स्कूल हैं उसमें अगर आप बांट देंगे तो कहने के लिए यह हो जाएगा कि किसी एक विभाग में एक ऐसे आदमी होंगे जो परमानेंट होंगे। जो प्रधान शिक्षक मान लीजिए किसी प्राइमरी स्कूल में या अपर प्राइमरी में, माध्यमिक में या हायर सेकेंडरी में अगर टीचर होंगे तो एक टीचर कहलाएंगे कि अरे ये तो परमानेंट वाले हैं, बाकी फिर वही नियोजित वाले। तो इनकी बहुलता होगी तो शायद जो है आंदोलन भी नहीं होगा कि समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। जाहिर तौर पर जो प्रधान शिक्षक होंगे उनकी सैलरी
अधिक ही होगी। और जो यहाँ पर ठेके पर काम कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हो रही है, उनके जैसा आप देख ही रहे हैं, एक तो सैलरी कम है, ऊपर से वो भी समय से मिलना नहीं है। 4 महीने 5 महीने 6 महीने इंतज़ार कर लेते हैं, तब पता चलता है कि महीने 2 महीने की सैलरी उनकी आने वाली है। वो जारी कर दिया गया है, लेकिन कब पहुँचेगा इसका कुछ पता नहीं है। अब देखिए, जो अस्थाई पद थे वो जिला संवर्ग के थ्रू वो भरे जाते थे। जिला संवर्ग के अब जो भी पद खाली हो रहे हैं उस पर भर्ती नहीं की जाती है, उसे डेड घोषित किया जाता है, यानी भविष्य में इस पर कोई बहाली अब नहीं होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखेंगे तो पूरा आपको गणित समझ में आएगा। बताया जाता है कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में मात्र 89,000 अस्थायी शिक्षक रह गए हैं, और 10 साल से पहले ये भी सभी जो है वो रिटायर करने वाले हैं, रिटायर हो जाएंगे। जाहिर तौर पर सरकार अस्थायी पदों पर अगर बहाली नहीं कर रही है तो इसमें फिर से यह पोस्ट जो है, यह पद जो है वो फिर से सृजित नहीं होंगे, जीवित नहीं होंगे। यानी नियोजित शिक्षकों के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी होगी, वही तय करेंगे कि कैसे अब स्कूल को संभालना है, चलाना है, ये स्थिति होगी। अब अगर अलग अलग वाइज देखते हैं, जो स्वीकृत पद हैं हायर सेकेंडरी में अगर देखा जाए तो जिला संवर्ग के 35,443, जिसमें से ड्यूटी पर 11,151 ही अब कार्यरत हैं। अपर प्राइमरी की बात करेंगे तो 53,438 पद, जिसमें से 13,098 पद ही जिस पर लोग अभी काम कर रहे हैं अस्थाई वाले। माध्यमिक की अगर बात करते हैं तो इसमें 45,213 है, मात्र 23,763 कर्मी ही अस्थाई पद वाले कार्यरत हैं। और प्राइमरी में देखें 1,28,553, तो यहाँ पे पता चलता है कि 52,390 ही शिक्षक काम कर रहे हैं। ये पूरी स्थिति है। अब जिला संवर्ग में जो नवसृजित प्रधान अध्यापक की जगह प्रधान शिक्षक की नियुक्तियाँ की जा रही हैं, ये एक ऐसी परिस्थिति है। आपको जानकर यह हैरानी भी होगी कि 1994 और 1999 के बाद कोई अस्थाई बहाली बिहार सरकार शिक्षकों के लिए लेकर नहीं आई। यानी अगर 1999 से भी देखें तो 23 साल हो जाते हैं। 23 साल में अगर कोई बहालियाँ हुई तो शिक्षा मित्र की बहाली होती है, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वालों की बहाली होती है, पंचायत मुखिया अपने स्तर पर जो होता है उस पर बहाली करते थे। उसके बाद जब इसमें घालमेल होने लगा, डिग्रियां गड़बड़ पाई जाने लगी, कोर्ट का डंडा चलने लगा, तो सरकार ने फिर टीईटी की व्यवस्था करी। टीईटी की व्यवस्था में आप देखे होंगे कि टीईटी भी 2 तरीके की हो गई। एक बिहार सरकार की टीईटी थी, एक सेंट्रल टीईटी। तो उसमें परीक्षा ली जाने लगी। अब उसके इतने सारे कैंडिडेट हो गए जो बीएड करके ये सब कुछ किए हुए हैं, वो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनकी बहाली प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो आखिरी प्रक्रिया 2015-16 में की गई थी। उसके बाद 4-5 सालों का सूखा हुआ, 6 सालों का। फिर सरकार ने इस साल बहाली शुरू की, जो काफ़ी आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ। उसके बाद ये बहालियाँ शुरू हुई और पूरी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि 7वें चरण के लिए भी आंदोलन अभी भी जारी है। उम्मीदें दी जाती हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह लेट होता जा रहा है। पूरी परिस्थिति एकदम साफ है कि सरकार को अब नौकरी देने की कोई इच्छा मंशा दिखाई नहीं पड़ती है। अगर देने का मन भी है तो तमाम देश भर में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब ठेके पर जा रही हैं। अगर घोषित रूप से नहीं जा रही हैं तो अघोषित रूप से उसके अंदर की चीज़ों को किसी न किसी के हवाले कर दिया जा रहा है कि ये विभाग जो है आउटसोर्स कर लेते हैं, ये विभाग इस कंपनी को दे देते हैं। तो उस पद पर फिर बहालियाँ धीरे धीरे होनी बंद हो जाती है। रेलवे की स्थिति आप यही देख रहे हैं। बैंकों में भी अब जानकारी मिली है कि जो क्लर्क की बहाली IBPS करता आ रहा है, वह बहाली भी अब आउटसोर्स होने जा रही है। तो अगर आउटसोर्सिंग के जरिए IBPS में यानी बैंकिंग में बहाली होगी क्लर्क की, तो फिर क्लर्क भी अब सरकारी नौकरी तो कह भी नहीं सकते। वैसे भी बैंक को सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है और इसमें सरकार की अपनी हिस्सेदारी होती है, लेकिन स्वामित्व अधिक होता है, इसलिए सीधे कंट्रोल में सरकार के ये माना जाता है। ये पूरी परिस्थिति है। लेकिन बिहार में शिक्षकों की स्थिति आप देख लीजिए कि पूरे चीज़ों को समझने के बाद यही लगता है कि आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है और सरकार सोच समझ के ये कर रही है। क्योंकि आप पूरे इतिहास को उल्टा कर देखिए कि पहले जब नौकरी किसी को हो जाती थी तो एक लाइफ सेट इसको माना जाता था कि अब इसमें हो गया, एक फैमिली कम से कम आराम से अपना गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन उसमें सैलरी बढ़ते बढ़ते जो गेजेटेड ऑफिसर रैंक की सैलरी पहले शिक्षकों की हो जाती थी। लेकिन अब जो है, अब स्थिति यह है कि जो नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं उन लोगों को पैसे ही उतने दिए जा रहे हैं कि महीना होते होते फिर से मांगना पड़ जाए, खर्च हो जाए। ऐसी स्थिति में लोगों को लाकर छोड़ दिया गया है। तो बहाली प्रक्रिया को बदलने के चक्कर में
और ये प्राइवेटाइजेशन की ओर देश को ले जाने के चक्कर में हर सरकार लगता है कि अंदर ही अंदर सहयोग देते जा रही है। बिहार तो लगता है कि सबसे आगे है। शिक्षकों की स्थिति ऐसी हो गई है कि इन्हें अब क्या पैसा मिलता है और कब मिलता है उन्हें खुद मालूम नहीं रहता है। पैसों के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। बहाली के लिए तो लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन सैलरी के लिए भी लोग सड़क पर निकल आते हैं। तो इससे निपटना होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्थाई पद हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं और ऐसे में सिर्फ निजीकृत जो व्यवस्था चल रही है निजीकरण वाली कि नियोजित शिक्षकों को भर दीजिए, ठेके पर काम लीजिए। और सरकार बार बार यह भी अलर्ट कर देती है कि 50 की उम्र में अगर आप आएंगे और आपको हम अक्षम देखते हैं तो आपको हम जबरिया भी रिटायर कर सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जबरिया रिटायर भी कर देंगे, नौकरी से कभी भी निकाल सकते हैं। ये पूरी परिस्थिति को लेकर के भी नोटिस हमेशा जारी की जाती है। तो ऐसे में अब शिक्षकों को भी अलर्ट रहना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा, क्योंकि अस्थाई पदों की बहाली जो है अब ख़त्म हो रही है और आप जो है यह नियोजित बहाली पर जा रहे हैं और इसके लिए आपको टेंशन तो होगी ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।